डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैथमेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कंटिन्यूटी। हम सांतत भी कहते हैं। तो आज हम आपको सांतत यानी कि कंटिन्यूटी पढ़ाने जा रहे हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये हमारी जो टेक्निकल एग्जाम होते उसमें भी आता है, और हमारी जो इंटरमीडिएट की जिसमें अवकलन स्टार्ट होता है, तो अवकलन की पहली एक्सरसाइज है वो हमारी सांतत या कंटिन्यूटी हम कह सकते हैं वो है। मैक्सिमम बच्चों की शिकायत रहती है कि सर सारे टॉपिक समझ में आ जाते हैं लेकिन कंटिन्यूटी सर हमारी क्लियर नहीं हो पाती है। तो आज मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से कोशिश ये करूंगा कि कंटिन्यूटी नाम की जो समस्या है वो आपके लिए हमेशा के लिए आपकी खत्म हो जाए। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं बिना किसी देरी के। मैं आपको समझाना चाहूंगा कंटिन्यूटी किस प्रकार से कंटिन्यूटी को पढ़ाया जाए या किस प्रकार से पढ़ाना चाहिए कि आपको एक दिन 1 बाई 1 वर्ड आपको ऐसा लगे कुछ होता ही नहीं। बहुत ही टेक्निकल, बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। मैं कोशिश करूंगा कि 1 बाई 1 वर्ड आपके समझ में आएगी, और कभी भी शायद मैं इस प्रकार से पढ़ाऊंगा आपको कभी आप भूल भी नहीं पाएंगे। सारी एक्सरसाइज भूल सकते हैं, सारे टॉपिक्स भूल सकते हैं, पर आप कंटिन्यूटी कभी नहीं भूलेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। चलिए चलते हैं। जैसे कि वर्ड है कंटिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी या इसको सांतत भी कहते हैं, सांतत। तो सांतत या कॉन्टिन्यूटी बात एक ही है। हिंदी में सांतत कहते हैं, इंग्लिश में कंटिन्यूटी कहते हैं। अच्छा, कंटिन्यूटी का सही वर्ड ढूंढते हैं। कंटिन्यूटी को सही वर्ड हम कॉन्टिन्यूअस भी कह सकते हैं। कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस आप समझते हैं। कंटिन्यूटी जैसे कोई मान लीजिए कोई आदमी पढ़ रहा है मतलब काम चल रहा है, तो कंटिन्यूअस है। ठीक, तो कंटिन्यूटी का जो वर्ड है वो कंटिन्यूअस से बना है। कंटिन्यूअस लगातार, बिना रुके हुए। इसको हम अगर हिंदी करें तो सतत भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सतत। तो मैं इसको समझाने के लिए आपको एक एग्जाम्पल लेता हूं। एक बार की बात है, बदायूं हमारे यहाँ थोड़ा पास में, बदायूं से एक हमारे मित्र ने फोन किया था। एक मूवी लगी थी, और जब मैं इंटरमीडिएट में था तो हमारे मित्र ने हमको फोन किया कि भाई साहब, कि बबलू भाई, मैंने कहा हाँ बताइए, एक मूवी है उसके हमने 2 टिकट ले रखे हैं, आप चले आइए। क्योंकि मैं दातागंज से बिलोंग करता हूं, तो उन्होंने मेरे को फोन किया, तो मैंने कहा ठीक है, मैं दातागंज से बैठता हूं। दातागंज से लगभग 5 किलोमीटर एक कस्बा पड़ता है जिसका नाम डहरपुर है। उस डहरपुर कस्बे में पहुंचने से पहले हमारे मित्र ने हमको फोन किया, हेलो कहाँ हो भाई? मैंने कहा भाई मैं डहरपुर पहुंचने वाला हूं। और अच्छा ठीक ठीक ठीक। अब क्योंकि बहुत अच्छे मित्र हैं हमारे, तो उन्होंने मेरे को फिर फोन किया, जस्ट मतलब आफ्टर फ्यू सेकेंड, हेलो कहाँ हो? मैंने कहा डहरपुर में। फिर उन्होंने फोन मेरे को किया, तो बोले कहाँ हो? मैंने कहा मैं डहरपुर से निकल रहा हूं। तो फिर वो मेरे से बोले, और अच्छा मुझको लग रहा है कि लगातार चल रहा है बस में। मैंने हाँ भाई चल रहा हूं, आऊंगा। और तो बोले ठीक आ जाओ। तो बस यही कंटिन्यूटी है। मतलब इस बात को कहने का अर्थ क्या है, इस विषय पे बात करते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए मैं यहां से हूं, दातागंज से, DATAGANJ दातागंज। यहां से मैं निकला, यहां से आया मैं डहरपुर आया। मुझे जाना कहां था? बदायूं, BUDAUN। अब जब मैं यहां से निकला, स्पेलिंग शायद समझ में आपको आ रही है, मैं दातागंज से निकला, मुझे डहरपुर होते हुए बदायूं जाना था। चलिए, तो हुआ क्या? बात थी डहरपुर की। डहरपुर पर जब मैं पहुंचने ही वाला था, तो मेरे मित्र ने मेरे को फोन किया, कहां हो मित्र? तो मैंने कहा मैं डहरपुर पहुंचने वाला हूं। यानी कहने का मतलब है, जैसे कोई अगर आपको एक फंक्शन दिया है, fx माना x² + 5x, कोई भी फंक्शन है, x बराबर 5 पर बात हो। 5 का मतलब जैसे डहरपुर पर बात हुई, तो डहरपुर, यहां से डहरपुर की दूरी जो है वो 5 किलोमीटर है। तो उसने 5 किलोमीटर से पहले फोन किया, कुछ समय पहले। अब ऐसा नहीं 2 दिन पहले फोन करता, तो 2 दिन तो पहले आदमी का होता। फ्यू सेकेंड, एकदम जस्ट लाइक
कुछ देर पहले, फिर उसके बाद, ज्यादा देर नहीं। अब कोई आदमी कहे कि साहब 2 घंटे पहले का, 2 घंटे तो पहले आदमी बाहर होगा, एकदम जस्ट लाइक वहां उसे कुछ पहले, कुछ समय, फिर उसके कुछ बाद। और वो अगर एक ही बस में यात्रा कर रहा है, इसका मतलब है कि बस लगातार चल रही है, यानी मैं कंटिन्यूअस हूं, मैं लगातार हूं। ठीक है ना? तो चलिए, अब इन्होंने x बराबर 5 यानी डहरपुर पर बात की। तो डहरपुर का मतलब है कि फंक्शन आप यहां 5 लगा सकते हैं। 5 का स्क्वायर प्लस 5 गुणा 5, 25 प्लस 25 यानी हो गया 50। यानी डहरपुर पर जो बस नंबर था वो था 50। कौन सा नंबर था? 50। डहरपुर से पहले थोड़ा सा यहां पे आ जाइए, तो यहां हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0। थोड़ा पहले, कितना पहले? फंक्शन में क्या लगाना? 5 माइनस h। समझ रहे? नहीं समझ रहे? फिर ध्यान दीजिए, हमारे कंटिन्यूटी, मैंने कहा कंटिन्यूटी मतलब कॉन्टिन्यूअस या सांतत, कहते सांतत को सतत, रेगुलर, लगातार। तो सर मैंने कहा मैं दातागंज से बिलोंग करता हूं, मेरा मैं तो बदायूं में रहता था, उसने मेरे को फोन किया, मैं डहरपुर पहुंचने ही वाला था, फिर मैं डहरपुर पहुंचा, फिर उसके बाद अब हमारे मित्र ने हमको फोन किया, मित्र कहाँ हो, क्योंकि मूवी लगी थी, मूवी को बहुत इंटरेस्टेड थे हम लोग। तो हमने कहा ठीक है भाई, तो 5, क्योंकि यहां से इसकी दूरी 5 किलोमीटर है, तो 5 किलोमीटर पर उन्होंने मेरे को फोन किया कि कहां हो, तो मैंने कहा मित्र मैं डहरपुर। तो पहले, उससे पहले उन्हें थोड़ी देर पहले, फ्यू सेकंड पहले मेरे को फोन किया, यानी जो लिमिट h पहले, डहरपुर से h पहले, h कितना? लगभग टेंड्स टू 0, यानी बहुत कम पहले फोन किया, यानी उस फंक्शन में 5 की जगह 5 माइनस h लगाई, डहरपुर थोड़ा पहले। तो फंक्शन में 5 नहीं, 5 माइनस है, थोड़ा पहले 5 माइनस है। अब 5 माइनस h मैंने पुट किया, अगर ये आंसर 50 आ जाए, ठीक है, यानी मैं किस बस में जा रहा था? 50 नंबर की बस में। फिर मुझे उन्होंने डहरपुर पर, यानी x बराबर, देखो डहरपुर कितना है, दातागंज से डहरपुर की दूरी 5 किलोमीटर है। जब ये दूरी 5 किलोमीटर है, तो मेरे मित्र ने कुछ देर पहले, कितनी देर पहले? लगभग h टेंड्स टू 0, थोड़ा पहले मेरे को फोन किया। तो वो नंबर की जो गाड़ी थी, वो 50 नंबर की बस से मैं ट्रेवल कर रहा था, यात्रा कर रहा था। उसके बाद मेरे मित्र ने 5 यानी डहरपुर पर फोन किया, 5 पर फोन किया, मैं 50 नंबर की बस में ट्रेवल कर रहा था। उसके बाद मेरे मित्र ने फिर फोन मेरे को किया, तो मैं थोड़ा सा निकला, कितना निकला? लगभग लिमिट h टेंड्स टू 0, और मैं कितना आगे था? लगभग 5 प्लस h कितना? टेंड्स टू 0, थोड़ा, ऐसा नहीं 6 दिन पहले की बात कर, थोड़ा बिफोर, फिर डहरपुर, फिर थोड़ा डहरपुर के बाद, तो मैं x प्लस 5 प्लस x पे आया, मेरा आंसर फिर 50 आया, यानी मैं फिर 50 नंबर की बस में ट्रेवल कर रहा था। मेरा मित्र बड़ा खुश हुआ कि डहरपुर से थोड़ा पहले भी 50 नंबर की बस में थे, डहरपुर पर भी 50 नंबर की बस में हो, और डहरपुर के बाद भी 50 नंबर की बस में हो। इसका मतलब मित्र कि लगातार यात्रा करो। मैंने हाँ सर बिल्कुल लगातार यात्रा कर रहा हूं। बोले ठीक। अब इसको अगर फलन के रूप में इसको कहा जाए, तो इसका मतलब है कि किसी की लेफ्ट हैंड वैल्यू, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, एट दैट पॉइंट लिमिट, और राइट हैंड लिमिट, अगर ये तीनों लिमिट बराबर आ जाए, तो आप कह सकते हैं कि फलन कंटिन्यूअस है। किसी फलन की लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको क्या कह सकते हैं हम? लेफ्ट हैंड लिमिट। इसको एट दैट जो भी वैल्यू है वो, और इसको कह सकते हैं हम राइट हैंड लिमिट। अगर ये तीनों वैल्यू बराबर आ जाए, इसका मतलब है कि फलन कॉन्टिन्यूअस है, लगातार है, वो रुक नहीं रहा है। और अगर अब बात रही डिसकंटिन्यूअस की, यहां वैल्यू कह सकते हैं, या हम अगर एक अपनी भाषा में कहें कि बस नंबर, मैं 50 नंबर की बस में डहरपुर से पहले था, डहरपुर पर भी 50 नंबर की बस में था, और डहरपुर के बाद भी मैं 50 नंबर की बस में ट्रेवल कर रहा था। इसका मतलब तीनों वैल्यू बराबर हैं, देन इट मींस कि हम
लगातार चल रहे हैं, वी आर कंटिन्यूअस, हम लगातार है। इसका मतलब क्या है कि फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है। कहां पर कंटिन्यूअस है, डहरपुर पर, यानी डहरपुर कितना है 5 किलोमीटर, यानी कोई फंक्शन 5 बराबर x और 5 बराबर x बराबर 5 पर कैसा कंटिन्यूअस है। थोड़ा पहले s टेंस टू, थोड़ा पहले s टेंस टू थोड़ा सा बाद, और एट दैट पॉइंट फिक्स उस चीज पर तीनों वैल्यू बराबर आए, इट मींस दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट, यानी x बराबर 5 पर फलन कैसा कंटिन्यूअस है। अब फिर डिसकंटिन्यूअस क्या होता है, यानी कि असतत क्या होता है, सवाल ये उठता है। चलिए मैं डिसकंटिन्यूअस पे बात करूं। एक्चुअल क्या हुआ, जब मैं दातागंज से निकला तो मैं डहरपुर पहुंचने वाला था, तो मैं 50 नंबर की बस में था। मेरे मित्र ने मेरे को फोन करा, हेलो डियर। मैंने हाँ सुनाइए। कहाँ हो, मैंने कहा डहरपुर पहुंचने ही वाला हूं। बोले किस नंबर, यानी क्या मान है, किस नंबर की बस में। मैंने कहा 50 नंबर की बस में। मेरे मित्र ने फिर जस्ट फोन किया, कहाँ हो, मैंने कहा डहरपुर पर 50 नंबर की बस में। बस अचानक डहरपुर पर खराब हो गई और मैं दूसरी बस के इंतजार में था। मेरे मित्र ने फिर फोन करा, बोले कहाँ हो, मैंने डहरपुर पे। उन्होंने कहा क्यों, मैंने कहा बस खराब हो गई। ठीक, फिर थोड़ी देर में फोन किया, बोले आप कहाँ हो, मैं डहरपुर से निकल रहा हूं। बोले बस नंबर, मैंने 60। बोले मतलब, मैंने कहा बस खराब हो गई, दूसरी बस से आ रहा हूं। तो मतलब बोले आपका जो रेगुलरिटी थी वो डिसकंटिन्यूअस हो गई। हमने यहाँ डिसकंटिन्यूअस हो गई, हम लगातार नहीं चल रहे हैं। यानी कहने का मतलब है कि अगर कोई x बराबर कोई वैल्यू गिवन है, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, राइट हैंड लिमिट निकालें और फंक्शन निकालें। अगर ये तीनों बराबर ना आए, यानी एक ही नंबर की बस में हम ट्रेवल नहीं कर रहे हैं, इट मीन्स यू कैन से दैट दीज आर डिसकंटिन्यूअस। अगर तीनों वैल्यू बराबर आ जाए, देन यू कैन से दैट दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो यहां आप शायद मेरी बात आपको समझ में आई होगी कि x की कोई वैल्यू दी जाएगी, उस पर वैल्यू फंक्शन थोड़ा पहले और उस पॉइंट पर उसके थोड़ा बाद निकालेंगे। तीनों एक ही वैल्यू आए, यानी एक ही नंबर की बस में हम ट्रेवल कर रहे हैं, इट मीन्स यू कैन से दैट दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। अगर वो तीनों वैल्यू डिफर आए या कोई सेम ना, मतलब 2 सेम आ गई, तीसरी सेम नहीं आ रही, इसका मतलब आप कह सकते हैं कि फंक्शन कैसा डिसकंटिन्यूअस है, यानी हम एक बस में यात्रा नहीं कर रहे हैं, बस हमारी खराब हुई, दूसरी बस में कर रहे हैं। इसका मतलब हमको ड्रॉप करना पड़ा। हमारे जो रोदन, जो हमारा काम करने का तरीका था, यानी जाने का तरीका था, वो हमारा कैसा कंटिन्यूअस नहीं, अब डिसकंटिन्यूअस हो गया, लगातार नहीं रहा। इसी को हम कहते हैं डिसकंटिन्यूअस या असतत कहते हैं। फलन कैसा असतत है। ठीक है, तो यहां तक शायद मैं आपको समझा पाया हूंगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूं। चलिए, क्वेश्चन क्या बेटा, बोलना। फंक्शन x बराबर दिया है 5x माइनस 3, x बराबर -3 पर। देखो कोई नंबर हो, चाहे -3 पे बात करे, चाहे +3 पे बात करे, चाहे 5 पे बात करे, वो तो क्या है, अरे 5 पर पूछ रहा है तो डहरपुर की बात कर रहा है, अरे 2 पे पूछ रहा है तो पापड़ की बात कर रहा है, 15 पे पूछ रहा है तो मान लीजिए आपकी गुड़िया की तरफ बात करने लगा। तो क्या है, कहीं हो सकता है आप जहां बात करें वो पॉइंट उससे थोड़ा पहले थोड़ा बाद में, और तीनों बराबर है वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट एट दैट पॉइंट, राइट हैंड लिमिट, तो फंक्शन कैसा कंटिन्यूअस है, अदर हैंड फंक्शन कैसा है डिसकंटिन्यूअस है। इतनी सी बात। ठीक है बेटा, देख रहा है, देखो। तो चलिए मैं फिर लेता हूं क्वेश्चन। x बराबर -3 पर, यानी -3 पर चर्चा करना है। तो पहले तो हम वैल्यू कहां क्या निकालें, -3 पर से डहरपुर से पहले डहरपुर बाद पहले डहरपुर पे निकाल, तो 3 पर निकालेंगे तो यहां पर -3 लगाए, 5 गुणा -3 और -3 ये पहले से है, -15 -3 यानी -18 आंसर। अब हम बात करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट की, किसकी, लेफ्ट हैंड
लिमिट की। तो यहां लिखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, थोड़ा पहले, कितना पहले, बहुत थोड़ा, कितना, जो फलन में लगाया है उसमें से h आप घटा दीजिए, उतना कम कर दी, कितना, -3 नहीं लगाना, -3 का मतलब जिस कस्बे की बात कर रहे हैं थोड़ा पहले, यानी लगभग टेंड्स टू 0 तो -h कर दिए। फिर यहां लिखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, इस फंक्शन में क्या लगाना है, -3 -h की जो -3 लगा रहे हैं वहां h कम लगाना है, पहले है ना, कम लगाना है, और वो भी कितना, लगभग 0, थोड़ा पहले, ऐसा नहीं 2 दिन पहले, थोड़ा पहले, और माइनस कितना 3। चलिए इसे ओपन कराइए, लिमिट h टेंड्स टू 0, -15 माइनस के 5h माइनस के 3, ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 -18 माइनस के 5h। लीजिए लिमिट लीजिए आप, लिमिट h टेंड्स टू 0 है, -18 माइनस 5h, जब यहां लिमिट लगाएंगे तो फिर लिमिट को नहीं लिखा जाएगा, आंसर आ गया -18। यानी कि किसी भी कस्बे पर जो बस नंबर है वही थोड़ा पहले बस नंबर है। अब थोड़ा बाद की बात करेंगे, कहां पर, राइट हैंड लिमिट, क्या की बात होगी, राइट हैंड लिमिट की। तो यहां फिर लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, जो फंक्शन में -3 है उसमें h जोड़ देंगे थोड़ा आगे। अब जब थोड़े आगे की बात हो रही है तो फिर लगाइए आप थोड़ा आगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन तो यही है 5 और -3 प्लस h -3, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 -15 प्लस 5h -3, और ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 -18 प्लस 5h, यह लिमिट ले लीजिए, -18 प्लस 0 बराबर कितना हो गया, -18, दिख रहा है। अब यहां लिख सकते हैं हम, यहां लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन बराबर राइट हैंड लिमिट, अतः x बराबर -3 पर फलन ऐसा है, सतत है, यानी एक ही नंबर की हम बस से यात्रा कर रहे हैं। इसका मतलब है कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट, कौन सा, -3 पर, तो कुछ भी नहीं है। कंटिन्यूटी का जो एक हवा लोग बनाए बैठे हैं कि कंटिन्यूटी बहुत टफ टॉपिक है, आई थिंक कुछ भी नहीं। जिस पर पूछे उससे थोड़ा पहले, फिर वही, फिर थोड़ा बाद, अगर तीनों एक ही नंबर यानी एक ही वैल्यू आए, बराबर वैल्यू आए, इसका मतलब है कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अदर हैंड अगर ये वैल्यू डिफरेंट आती तो हम कह देते फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है। चलिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, ये शायद आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बात हम इसमें और कहना चाहेंगे, हम लोगों ने 9th में एक सब्जेक्ट, एक 9th में या 10th में एक टॉपिक है जिसका नाम है बहुपद, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं, बहुपद। क्या होता है, बहुपद, या इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल्स। अब अगर कोई फलन बहुपद है, बहुपद जैसे आप पढ़ चुके होंगे कि ऐसा कोई व्यंजक जिसमें चर की घात पूरी और प्लस की होती है तो उसे हम बहुपद कहते हैं। अगर कोई फलन बहुपद है तो x का कोई भी वास्तविक मान हो उसके लिए वो सतत होगा, उसे निकालने की जरूरत ही नहीं है। आप विदाउट एनी लॉन्ग प्रोसेस आप सादा कह सकते हैं कि दिया गया फलन एक बहुपद है, अतः दिए गए किसी भी वास्तविक मान के लिए फलन सतत होगा। दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एनी रियल वैल्यू।
इफ द फंक्शन इज पॉलिनोमियल। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात? जैसे ये है क्वेश्चन 5x x की पावर है 1 है, ये बहुपद है। हमने ये इतना जो निकाला, इसकी कोई जरूरत नहीं थी निकालने की। आप डायरेक्ट वे में कह सकते थे दिया गया फलन एक बहुपद है अतः x के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए फलन सतत होगा। कोई जरूरत नहीं निकालने, सादा कह सकते हो। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड बोलना क्या है, x दूसरा क्या 2x स्क्वायर करके है fx बराबर, सेकंड सम क्या है, हाँ फंक्शन क्या है 2x स्क्वायर माइनस 1, x बराबर 3। देखिए मित्रों, प्यारे स्टूडेंट्स, प्रिय छात्रों, मैं आपको क्या कहूं, क्या समझाऊं, मैंने भी क्या बताया। सोचिए, विचार करिए, इसे चाहे तो इस तरीके से करें और चाहे तो ना करें, कोई जरूरत नहीं करने। ये फंक्शन कैसा बहुपद है, कैसा है बहुपद है। जब बहुपद है तो फिर उसे निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है। आप लिखिए, दिया गया फलन एक बहुपद है, एक बहुपद है अतः x के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए यह फलन सतत होगा। आप चाहे इस प्रोसेस को अपना सकते हैं, इस पीछे वाले को, और ऐसा जरूरत भी नहीं है। इसमें जो आपको, अगर कोई बच्चा एनसीईआरटी की बुक पढ़ रहा हो तो दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, चौथा, इन सारे क्वेश्चन में क्या है, बहुपद है। इसमें भी बहुपद है। आप लिखिए, विदाउट एनी डिफिकल्टी यू राइट डाउन दिस फंक्शन, द गिवन फंक्शन इज polynomial, so this function is continuous at any value and any real value of x। लिख दीजिए, कोई जरूरत नहीं है लॉन्ग प्रोसेस की। डू नॉट नेसेसरी यू अप्लाइंग दिस प्रोसेस। आप सौदा कर सकते, कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल विदाउट एनी हेजिटेशन आप उसे लिख दीजिए। नाउ हियर हमने लिखा है, आप चाहे से कर सकते थे, कोई जरूरत नहीं करने की। आप सीधा लिखिए कि x बराबर 3 दिया है, तो हमने कहा दिया गया फलन एक बहुपद है अतः x के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए फलन सतत होगा। इतनी बात हम यहां भी लिख सकते थे, लेकिन हमने आपको समझाने की कोशिश की थी कि आगे की कोई प्रॉब्लम हो। तो क्वेश्चन पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये चारों क्वेश्चन सेम है एनसीईआरटी की बुक में। आप सीधा सीधा उसमें लिख सकते हैं कि दिया गया फलन एक बहुपद है अतः दिए गए वास्तविक मान के लिए ये फलन सतत है या सतत होगा। दैट्स ऑल, दिस इज आंसर, यही आंसर होगा। ठीक है, यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आते हैं अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, fx इज इक्वल टू 2x प्लस 3 इफ बराबर 2 से, और इफ x बड़ा है। अब बात कहां 2 किलोमीटर पे चल रही, कहां 2 किलोमीटर। चलिए चलते हैं चर्चा। तो मैंने क्या बताया, 2 किलोमीटर, 2 से थोड़ा पहले, 2 से थोड़ा बाद, तीनों एक ही नंबर की बात हो तो हम कंटिन्यूअस, नहीं होगी हम डिसकंटिन्यूअस। देखिए, चलिए आते हैं x बराबर 2 पर। जब 2 है तो फलन ये है, यानी 2 लगाते हैं तो फलन 2 पे यही तो है, तो 2 प्लस 3 यानी 4 प्लस 3 मतलब बोलो 7। लेफ्ट हैंड लिमिट, थोड़ा पहले यह लिखी लिमिट s टेंड्स टू 0, फंक्शन में 2 नहीं 2 माइनस एच, थोड़ा पहले। चलिए यहां लिखते हैं हम लिमिट s टेंड्स टू 0। अब जो फलन है 2 से थोड़ा पहले, यानी ये वाली बात,
तो 2x की वैल्यू क्या लगेगी 2 माइनस एच। अब वहां लिमिट में 2 नहीं लगाना, 2 माइनस थोड़ा पहले प्लस कितना है 3। चलिए लिमिट एच टेंड्स टू 0 4 माइनस 2h प्लस 3, यानी आप कह सकते हैं लिमिट एच टेंड्स टू 0 7 माइनस 2h। चलिए इधर लगा लीजिए लिमिट एच टेंड्स टू 0, यहां लगाइए h की जगह 7 माइनस 2 इंटू 0 यानी कि 7। कितनी लिमिट आ गई 7। चलिए अब राइट हैंड में, यानी कि जब हम 2 किलोमीटर पे थे तो 7 नंबर की बस में थे, तो उससे थोड़ा पहले थे 2 किलोमीटर से हल्के से तो 7 नंबर की बस में थे। अब आगे वाली बात करते हैं, उससे 2 किलोमीटर से आगे जब चलना शुरू किया तो यहां लिखेंगे लिमिट एच टेंड्स टू 0 और फंक्शन में 2 प्लस एच थोड़ा आगे। चलिए लगाते हैं थोड़ा आगे लिमिट एच टेंड्स टू 0, फंक्शन कौन सा थोड़ा सा आगे ये 2, एक्स की जगह क्या लगाना है 2 प्लस एच माइनस ये तो बंद हो जाएगा -3, यानी लिमिट एच टेंड्स टू 0 4 प्लस 2h माइनस 3, यानी हो गया लिमिट एच टेंड्स टू 0 1 प्लस 2h, यहाँ लिमिट लगा दी 1 प्लस 0, यानी कि आपका आ गया 1। अब देखिए जब हम 2 किलोमीटर की यात्रा पर थे, 2 किलोमीटर की बात चल रही थी, तो 7 नंबर की बस पे था मैं उस कस्बे पे, उससे थोड़ा पहले जब था तो भी मैं 7 नंबर की बस में ट्रेवल कर रहा था। अब मैं 1 नंबर की बस में ट्रेवल कर रहा हूं, यानी मेरी बस का नंबर बदल गया, यानी मेरी वैल्यू बदल गई। इसका मतलब मेरा रास्ता कंटिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है। अतः यहां लिखिए लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अतः x बराबर 2 पर फलन सतत नहीं है, सतत नहीं है, यानी फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोली क्या बेटा? अपॉन एक्स इफ इज नॉट इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू 0 के बराबर नहीं। इसका मतलब क्या हो सकती है, या तो 0 से छोटी है या 0 से बड़ी, एक बात है। और क्या है यहां पर इफ, यानी x का मान 0 है तो वैल्यू 0, लेकिन फलन जब 0 के बराबर नहीं है, यानी छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, तब प्रॉब्लम है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, नो टेंशन। यहां पे लिखिए x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर जो फलन है उसमें 0 लगाएंगे तो उसका आंसर कितना आया है 0 आया हुआ है। ठीक है, समझ में आया तक? आंसर कितना आया है 0। अब बात करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट की, लेफ्ट हैंड लिमिट की। चलिए करते हैं बात। लगाएंगे फंक्शन में लिमिट एच टेंड्स टू 0, जो लिमिट है क्या है x बराबर 1 मिनट, यहां गलती होगी 0 पर, ऐसे लिखिए। तो जो लिमिट 0 है उसमें से h घटा दी, कोई भी लिमिट हो टेंशन मत लीजिए, थोड़ा पहले यानी h टेंड्स टू पहले, h टेंड्स टू 0 कितना h घटा दीजिए। अब चाहे 2 हो तो 2 माइनस एच, 3 हो तो 3 माइनस एच, 0 हो तो 0 माइनस एच, तो हमने घटा दिया। चलिए अब यहां लिखा लिमिट एच टेंड्स टू 0, फंक्शन कौन सा 0 के बराबर नहीं है, तो बड़ा छोटा दोनों इसके लिए हो सकता है, तो फिर यही लगा देते हैं। क्या लगाएंगे हम, मॉड 0 माइनस एच अपॉन 0 माइनस एच। देखिए आप लोग खूब अच्छी तरह से शायद वाकिफ होंगे मेरे हिसाब से कि ये माइनस एच हो गया मॉड और ये माइनस एच,
यहां पे आ जाइए, लिमिट एच टेंड्स टू 0। जब मॉड एच का जब वैल्यू निकलेगी तो मॉड का मतलब प्लस देगा, माइनस एच पहले से है, तो ये कट के आंसर क्या बना, -1। तो यहां 0 यहां -1 वैसे ही कंटिन्यूअस नहीं, फिर भी चेक कर ली, कोई बात, फिर भी चेक कर ले। अब ले लेते हैं राइट हैंड, फिर यहां लिखें लिमिट एच टेंड्स टू 0, फंक्शन में 0 प्लस एच लगाना, यानी थोड़ा बड़ा देना है, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब 0 कर लिया हमने, फंक्शन तो वही है तो लगाइए हम। अरे भैया अलग फंक्शन है, एक ही फंक्शन है, 0 बराबर नहीं है, तो छोटे भी बड़े दो में काम करेगा, तो यहां भी 0 प्लस एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0। इस मॉड का एच यहां एच है ही, आंसर कितना आ गया 1। ये कितना आया -1, नीचे कितना आया 1, तो ये अलग है, ये अलग है, और ये फिर भी अलग है, तो फिर कैसा फलन है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू, या फिर फंक्शन बराबर नहीं, वो भी लिख सकते हैं, अतः x बराबर 0 पर फलन सतत नहीं है, नहीं है। ओके, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया यहां तक। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए मैं आपको करा जरूर रहा हूं क्वेश्चन की जरूरत ही नहीं, बस एक ही बात है आपको कि फंक्शन एट दैट पॉइंट, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट तीनों बराबर हैं तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, अदर एंड फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस। हाँ बोलना बेटा, क्या है क्वेश्चन। fx is equal to x क्यूब माइनस 3 छोटा या बराबर है 2 के, x स्क्वायर प्लस 1 x बड़ा है 2 से। चलिए अब देखिए, आप ध्यान से बैठ के देखिए, सुकून से बैठ जाओ संभल के, फिर देखिए आप ध्यान से। x बराबर 2 पर जब 2 है तो फंक्शन में 2 लगा दें, 2 पर यही तो फलन है, 2 का क्यूब -3, तो 2 का क्यूब कितना होता, 8 -3 यानी क्या हुआ 5 नंबर की बस है। चलिए अब चलते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट की ओर, तो यहां लगाएंगे लिमिट एच टेंड्स टू 0, फंक्शन में 2 नहीं 2 माइनस एच, थोड़ा पहले, लेफ्ट हैंड लिमिट थोड़ा पहले लगाइए, लिमिट एच टेंड्स टू 0, थोड़ा पहले यही है तो 2 माइनस एच का क्यूब -3, चाहे तो इसको ओपन करा दें क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ab a माइनस बी से, चाहे डायरेक्ट ही एच का मान 0 लगा दें, तो 2 माइनस 0 का क्यूब -3 और ये 2 का क्यूब हो जाएगा -3 बराबर 8 -3, यानी हमारी बस नंबर कौन सी है, 5 नंबर की बस में हम ट्रेवल कर रहे हैं। अब थोड़ा मैंने कहा नहीं, जिस कस्बे की बात, थोड़ा पहले कस्बे थोड़ा बाद, तीनों बराबर आ जाएं तो समझो ठीक है, अदरवाइज नहीं। देखो बेटा ध्यान से, अब है राइट हैंड लिमिट, यहां हम लिखेंगे लिमिट एच टेंड्स टू 0, फंक्शन में 2 प्लस एच लगाना, थोड़ा बड़ा देना, हल्का सा बढ़ाना है। चलिए बढ़ा दिया हमने, लिमिट एच टेंड्स टू 0, फंक्शन कौन सा है बड़ा, तो ये, यानी 2 प्लस एच का स्क्वायर प्लस 1, एच की वैल्यू फिर 0 लगा दीजिए, तो यहां पर क्या आएगा 2 प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 1, या 2 का स्क्वायर प्लस 1, या 4 प्लस 1, यानी बस नंबर 5। अब हम 2 नंबर जहां 2 था वहां से थोड़ा पहले थोड़ा बाद, तो वहां पर एक ही नंबर में बस में, तो आप क्या लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन, अतः x बराबर 2 पर फलन कैसा है बेटा,
सतत है। दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x = 2। मैं समझता हूं आपको कोई प्रॉब्लम कहीं से नहीं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये स्टार्ट करते हैं अपने नए क्वेश्चन को, बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, क्वेश्चन कौन सा है बेटा? हाँ, क्वेश्चन क्या है? fx = यहाँ 3, यहाँ 4 है और यहाँ 5। ठीक है। इफ क्या है? 0 बराबर भी यहाँ छोटा है, यहाँ पर भी बराबर है क्या? यहाँ भी। चलिए, तो कोई बात नहीं। 1 छोटा है x से और x छोटा है 3 से। बराबर तो नहीं है। इफ 3 छोटा और बराबर है x से और x छोटा और बराबर है 10 से। बराबर। चलिए, कोई नहीं। देखिए, यहां चर्चा किस किस पे हो सकती है। पहले ये हम किसी को कंटिन्यूअस तभी शो कर सकते हैं या डिसकंटिन्यूअस शो कर सकते हैं जब कोई वैल्यू पता हो, उससे थोड़ा पहले और थोड़ा बाद में पता हो। जब वो तीनों बराबर आती हैं तब हम ये चर्चा कर सकते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है और डिसकंटिन्यूअस है। यहां देख रहे हैं कि 0 x जो 0 से बड़ा है बराबर है लेकिन छोटा नहीं, तो 0 पर चर्चा नहीं हो सकती। 1 पे हो सकती है, 1 से छोटा भी है, 1 के बराबर भी है और 1 से बड़ा भी है। 3 से छोटा है, 3 के बराबर है और 3 से बड़ा है, इस पर चर्चा हो सकती है। 10 पे चर्चा नहीं हो सकती, तो 10 के बराबर है, 10 के बराबर है, छोटा है लेकिन बड़ा नहीं। हमको तीनों चीजें चाहिए। चलिए, तो हम पहले स्टार्ट करते हैं x = 3 पर। जब 3 पर है फलन, जब यह 3 लगाएंगे तो 3 के बराबर जो है वो फलन की वैल्यू कितनी है? 5 है। ये देख रहे हैं x = 3 है तो फलन की वैल्यू 5 है। अब लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, तो यहां लगाएंगे लिमिट h → 0। फंक्शन में 3 नहीं, 3 - h लगाना है। जब फंक्शन में 3 से छोटा है, यानी x 3 से छोटा है, तो उसकी वैल्यू कितनी है? 4। अब बात करें हम राइट हैंड लिमिट की, यहां लिखिए लिमिट h → 0। फंक्शन में 3 + h, थोड़ा बढ़ाना है तो थोड़े बढ़ाने के लिए फंक्शन की वैल्यू कितनी है? 5 है। ये 5 है, ये 4 है और ये 5 है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अतः x = 3 पर फलन सतत नहीं है। ठीक है, या तो समझ में आ गया? क्या स्क्रीनशॉट ले लें रोक के? हाँ, तो ये क्वेश्चन 3 पे हो गया। और मैंने कहा कहां चर्चा हो सकती है? 1 पर। अब 1 पे या पहले 1 पे कर लेते, कोई दिक्कत नहीं, कोई किसी कर लो। x = 1 पर, x = 1 पर चर्चा करें। जब 1 पर बात हो रही है, वैल्यू x = 1 के है, तो वैल्यू कितनी है उसकी? f 1 पर क्या वैल्यू है? 3। बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की, तो यहां लगाएंगे लिमिट h → 0। जब 1 है तो फंक्शन में क्या लगाएंगे? 1 - h। जब 1 से छोटा है फलन, 1 से छोटा है तो वैल्यू कितनी है? 3। राइट हैंड लिमिट, यहां लगाएंगे लिमिट h → 0। फंक्शन में 1 + h राइट हैंड लिमिट है ना, तो 1 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी? 4। इसका मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अतः x = 1 पर फलन सतत नहीं है। ठीक है, और देखिए डियर स्टूडेंट्स, 0 पे तुलना नहीं कर सकते कि हम 0 के बराबर है, 0 से बड़ा है लेकिन छोटा नहीं, 10 से छोटा है, 10 के बराबर है लेकिन 10 से बड़ा नहीं है, तो उस पर हम चर्चा नहीं कर सकते। ये हमारा कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। आगे हम आपको 2 क्वेश्चन और कराते हैं। मैंने देखो बहुत डीपली आपको पढ़ाने की कोशिश की है, और ये इसके अतिरिक्त भी कहीं प्रॉब्लम है तो आप हमारी मेहनत को जाया नहीं होने देंगे। मैं उम्मीद करता हूं
कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट अवश्य करें। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसमें से पीछे बोल ले इसी को ले लिया। पीछे बोला है मेरे। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है बेटा, बोलना। ए और बी के अनुमानों हो जाती है। हाँ, ये fx बराबर fx बराबर ax प्लस 1 if x छोटा है बराबर है 3 के और bx प्लस 3 if x बड़ा है 3। x बड़ा है 3, यानी फलन 3 पर सतत है तो a और b का मान ज्ञात, या a और b में रिलेशन भी हो सकता है। चलिए, x बराबर 3 पर ले लें। 3 पर फलन क्या है, यहां 3 लगा दें तो a गुणा 3 प्लस 1। चलिए, लेफ्ट हैंड लिमिट ले लें। लेफ्ट हैंड लिमिट तो क्या लेंगे हम, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन में लगाएंगे 3 माइनस h। जब ऐसा हम करेंगे तो 3 से छोटा है तो यहाँ a 3 माइनस h प्लस 1, लिमिट लगा लीजिए, a 3 माइनस 0 प्लस 1 3a प्लस 1। ठीक है, चलिए राइट हैंड लिमिट लेते हैं। राइट हैंड लिमिट में ले लें, लिमिट h टेंड्स टू 0 और 3 प्लस h। क्या लगा दिया बेटा हमने, 3 प्लस h। चलिए आंसर की ओर बढ़ते हैं अपन। 3 प्लस h जब यहां लगाएंगे तो b 3 प्लस h और प्लस का 3 है तो ये जब लिमिट लगा लेंगे तो 3 प्लस 0 प्लस 3 और ये वैल्यू आपको हो जाएगी 3b प्लस 3। फलन कह रहा है x बराबर 3 पर फलन सतत है तो ab के बीच संबंध या ab के मान बताइए। इसका मतलब है हमको ये दिमाग नहीं लगाना है कि फलन सतत है या नहीं है। क्वेश्चन ने कह दिया सतत है तो हमको मानना पड़ेगा कि फलन सतत है। x बराबर 3 पर फलन कैसा है बेटा, सतत है। सतत है, जब सतत है तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हो जाएगी राइट हैंड लिमिट, यानी 3a प्लस 1 बराबर हो जाएगा 3b प्लस 3। ये 3a इधर 3b इधर ले आए, 3 माइनस 1 और 3a माइनस 3b बराबर 2, या आप कह सकते a माइनस b बराबर 2/3। ये आपका a और b के बीच रिलेशन आ गया। क्वेश्चन ने कहा था a और b में संबंध बताइए या a और b के मान बताइए, तो हमारा ये रिलेशन, हमको ये नहीं करना है कि इनमें क्या है और क्या नहीं, हमको तो दिखाना है कि लिमिट वो कह रहा कंटिन्यूअस है, आप कुछ मत कीजिए। तो हमने कुछ भी नहीं किया है, केवल दोनों लिमिट लगा के उसको बराबर दिखा दिया है और एक रिलेशन सेल्फ मिल जाएगा। यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम नए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, हमने आपको वो सारे क्वेश्चन कराने का प्रयास किया है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अनुसार या फिर आपके जो एनुअल एग्जाम के अनुसार आ सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमने उन सारे क्वेश्चन को टच किया है जो इसमें क्वेश्चन दिए हैं या जो आने की संभावना है। सारे क्वेश्चन को हम टच करते हुए चल रहे हैं। तो चलिए फिर इसी क्रम में एक और नया क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। fx इज इक्वल टू क्या है, sin x इंटू cos x। आपको दिया है कि क्वेश्चन है sin x और cos x, ये फलन है आपका sin x इंटू cos x। इस पर आप विचार कीजिए। माना कोई वैल्यू ले लीजिए x बराबर a पर, हम a पर विचार करते हैं। अब कोई दिया तो हमें है नहीं कि x बराबर 1 पे लगाइए, 2 पे या 3 पे या 5 पे, हम x बराबर a पर विचार करते हैं। चलिए आते हैं। fx बराबर ये आपका लिखा है sin x इंटू cos x। आप चाहें तो इसके लिए 1/2 इंटू 2 sin x इंटू cos x कर सकते हैं, या 1/2 sin 2x कर सकते हैं, क्योंकि 2 sin a cos a sin 2a का फॉर्मूला होता है। चलिए, अब हमने x बराबर a पर बात की थी, x बराबर a पर
जब ये लगाएंगे तो एफ ए तो आ जाएगा 1/2 साइन 2a। चलिए अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट की ओर बढ़ते हैं। तो यह लिखेंगे हम लिमिट s टेंड्स टू 0 और लिमिट में a माइनस h का उपयोग करेंगे। चलिए लिमिट s टेंड्स टू a, s टेंड्स टू 0 यहाँ लगाइए इस क्वेश्चन में, तो 1/2 साइन 2 यहाँ a माइनस h। चलिए आप लोगों को फार्मूला याद होगा, मैं समझता हूं। साइन इसे खोल सकते हैं, साइन 2a माइनस 2h। चलिए ओपन करा लीजिए। साइन ए यहाँ a है, सॉरी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। चलिए लिमिट लगाइए आप लोग। साइन 2a ये कॉस 0 हो गया, कॉस 2a ये हो गया आपका साइन 0। हम लोग जानते हैं कि साइन कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, कॉस 2a और इसकी वैल्यू 0 होती है। आपका आंसर आ जाएगा 1/, साइन 2a माइनस 0 यानी 1/2 साइन 2a। ठीक है। चलिए अब राइट हैंड लिमिट पे हम बात कर लेते हैं। फिर लेंगे लिमिट s टेंड्स टू 0, यहाँ फंक्शन में आप a लगा रहे थे वहां a प्लस h का इस्तेमाल करते हैं। चलिए लिमिट s टेंड्स टू 0 और साइन 1/2 तो है ही, साइन यहाँ 2a माइनस 2h कर सकते हैं, या वही लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये नहीं, सॉरी, जस्ट ए मिनट, आपका है, चलिए पूरा लगा दी, 2a प्लस h लगाइए। लिमिट s टेंड्स टू 0 1/2 साइन 2a प्लस 2h। लिमिट s टेंड्स टू 0 इसे 1/2 इसे ओपन करा दीजिए, साइन 2a इंटू कॉस 2h प्लस कॉस 2a इंटू साइन 2h। चलिए लिमिट, चलिए अब लिमिट ले लीजिए, छोड़िए इसको, लिमिट ले लीजिए 1/2 साइन 2a ये हो गया कॉस 0 प्लस कॉस 2a ये हो गया आपका साइन 0, 1/2 साइन 2a इसकी वैल्यू 1 होती है, कॉस 2a इसकी वैल्यू 0 होती है, तो आंसर आ गया 1/, साइन 2a। अब देखिए एट दैट पॉइंट लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट तीनों बराबर आ रही हैं, आप कह सकते हैं ये फलन कंटिन्यूअस है। अतः x बराबर a पर फलन कैसा है, सतत है। ठीक है, मैं समझता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि मैंने कंटिन्यूटी को आपको बड़ा मन से आपको पढ़ाने का प्रयास किया है। मैं समझता हूं कि कंटिन्यूटी में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करें। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उन मित्रों, दोस्तों और अपने प्रियजनों तक पहुंचाएं जिनको इसकी ज़रूरत है। मैं समझता हूं इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी, और अगर हो तो आप हमें कमेंट करें, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू।